Good morning, students. This is Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। समस्त नवागंतुक विद्यार्थियों का एमए पूर्वार्ध भूगोल के पाठ्यक्रम में स्वागत है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपने अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भूगोल विषय को चुना। आप में से अधिकांश ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि अपने स्नातक पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ भूगोल को एक विषय के रूप में रखे हुए थे और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो बिल्कुल नए विषय के रूप में भूगोल को पढ़ेंगे। तो दोनों ही श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए मेरा यही कथन है कि आप भूगोल के सूक्ष्म और गहन स्वरूप को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, तभी सार्थकता सिद्ध होगी आपका स्नातकोत्तर भूगोल को का पाठ्यक्रम ऑप्ट करने के प्रति। देखिए, भूगोल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, न सिर्फ अपने आप में बल्कि ये एक अंतराविषयक विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। Geography not only deals with the physical, economic, and social conditions of the world, India, Rajasthan, but now its nature has become applied and it is helpful in solving the environmental and urban problems. यदि हम भूगोल की बात करें तो भूगोल न सिर्फ भारत की या राजस्थान की या विश्व के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक दशाओं से संबंधित है, अपितु अपने आप में ये एक अनुप्रयोगात्मक उपयोगिता रखता है। इसकी अपनी अप्लाइड इम्पोर्टेंस है, जिससे मदद मिलती है विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के निदान की दृष्टि से, समाधान की दृष्टि से। भूगोल पिछले वर्षों में बहुत ही लोकप्रिय विषय के रूप में भी उभरा, क्योंकि विभिन्न कम्पेटिटिव एग्जामिनेशंस, प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि सिविल सर्विसेज और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भूगोल काफ़ी पार्ट कवर करता है। उस दृष्टि से भी भूगोल जो है, जियोग्राफी प्रोवाइड्स ए बैकग्राउंड फॉर द रीजनल प्लानिंग इन डेवलपमेंट एंड हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भूगोल जो है वो एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है प्रादेशिक नियोजन की दृष्टि से, जिससे विकास का एक आयाम निर्धारित होता है। साथ ही विनाश रहित विकास की दृष्टि से भी। The modern techniques of geographical analysis, such as remote sensing, GIS, GPS, etc., are helpful in resource and environmental management and disaster management. नई विधाएं जो कि भौगोलिक विश्लेषण में प्रयुक्त होने लगी हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक अनुसंधान तंत्र, GIS, GPS, और इन सब का उपयोग संसाधन और पर्यावरणीय प्रबंधन और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से किया जाता है। बहुत सारे फील्ड्स हैं जियोग्राफी के। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की दृष्टि से देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप जियोग्राफी को ठीक से जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि टीचिंग और रिसर्च में, टाउन प्लानिंग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें, रीजनल प्लानिंग में, रिमोट सेंसिंग में, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स में, अर्बन रूरल एग्रीकल्चरल प्लानिंग फील्ड में, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स में, डेमोग्राफिक स्टडी डिपार्टमेंट्स में, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सब में। तो हमने जाना कि भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और विभिन्न डिपार्टमेंट्स में आप जो है अपना रोजगार पा सकते हैं यदि आप भूगोल पढ़ते हैं। और जो विभिन्न कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी, क्योंकि काफ़ी पार्ट भूगोल का कवर होता है, इस दृष्टि से आप ये जानें कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत भूगोल विषय आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप विषय की मूल प्रकृति को जानने का प्रयास करें और शॉर्टकट्स का सहारा न लें। जब आप विषय के गहन स्वरूप को आत्मसात करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, तो आप कोई भी परीक्षा आपके लिए छोटी होगी। आपका जो अध्ययन का आधार है
मैं ये मानती हूँ कि वो प्रतियोगी परीक्षा आधारित नहीं होना चाहिए। वो किसी रोज़गार को ध्यान में रखकर भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका संपूर्ण समर्पण विषय के प्रति होना चाहिए। यदि आप विषय को गहनता से लेते हैं और शॉर्टकट्स नहीं लेते और समस्त जानकारी नई पुरानी उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए हर परीक्षा छोटी हो जाएगी। हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको जो पेपर पढ़ाऊँगी उसका नाम है एडवांस्ड फिज़िकल जियोग्राफ़ी। एडवांस्ड यानी आप मान लें विकसित भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल से आप परिचित हैं, जो बीए के स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास बीए में जियोग्राफ़ी रही, वो भौतिक भूगोल को पढ़ चुके हैं। अ, हम सबसे पहले सिलेबस से परिचित होते हैं, जो अपने प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा जो सिलेबस है कोटा यूनिवर्सिटी कोटा का सिलेबस है, जो कि 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, जो यूनिट फर्स्ट है वो जियोमॉर्फोलॉजी भू-आकृति विज्ञान पर आधारित है। बल्कि हम कहें कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों भू-आकृति विज्ञान पर आधारित हैं। यूनिट थर्ड जो है वो जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी पर आधारित है, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ। और जो यूनिट फिफ्थ है वो महासागरीय विज्ञान ओशनोग्राफी पर बेस्ड है। अम, सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करें। इसमें सबसे पहले है भू आकृति विज्ञान के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यानी मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं। नंबर 2 फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, स्थल रूपों के विकास को नियंत्रित करने वाले कारक। उसके बाद एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। देन डेन्यूडेशन प्रोसेस, अनाच्छादन प्रक्रिया। अनाच्छादन प्रक्रिया के अंतर्गत वेदरिंग एंड इरोजन यानी अपक्षय एवं अप्रदन। फिर जियोसिंक्लाइंस यानी भूसन्नतियाँ, माउंटेन बिल्डिंग यानी पर्वत निर्माण, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, महाद्वीपीय प्रवाह एवं प्लेट विवर्तनिकी संकल्पना। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो उसके अंतर्गत ये मुख्य चैप्टर्स हैं। जो यूनिट सेकंड है वो भी भू आकृति विज्ञान पर आधारित है, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल यानी भू आकृतिक चक्र की संकल्पना। सेकेंड चैप्टर है लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लूवियल ग्लेशियल एरिड कोस्टल एंड कार्स्ट टोपोग्राफी यानी नदीकृत, हिमानीकृत, मरुस्थलीय यानी वायुकृत, तटीय यानी सामुद्रिक लहरों द्वारा निर्मित एवं चूना प्रदेश स्थलाकृतियों के विषय में। इसके बाद है ढाल, ढालों के प्रकार एवं प्रक्रियाएं, फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस। और फिर नेक्स्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल एंड अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, पर्यावरणीय एवं अनुप्रयोगात्मक भू आकृति विज्ञान। इसके बाद हम बात करें यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी पर आधारित है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। फिर है इंसोलेशन यानी सूर्याभिताप, हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का वितरण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, वायुमंडलीय दाब एवं हवाओं का सामान्य प्रवाह, मॉनसून एंड जेट स्ट्रीम्स, मानसून और जेट स्ट्रीम्स के विषय में। देन यूनिट फोर्थ है स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की स्थिरता एवं अस्थिरता। देन एयर मासेस, वायु राशियाँ एवं वाताग्र, एयर मासेस एंड फ्रंट्स, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। देन टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण के प्रकार एवं वितरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स, विश्व की जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन्स एंड थॉर्नथ्वेट्स स्कीम्स, जो कोपेन और थॉर्नथ्वेट की पद्धति है उनके अनुसार। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र, और इसका लास्ट चैप्टर है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन एवं भूतापन।
और जो हमारा यूनिट 5th है, 5वां यूनिट, वो महासागरीय विज्ञान पर आधारित है, जिसमें पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ ओशन बेसिन्स, महासागरीय नितलों की उत्पत्ति। देन है ओशन बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के महासागरीय नितल की स्थलाकृतियों का विवरण। देन ओशन डिपॉजिट्स, महासागरीय निक्षेप, कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियाँ। देन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशंस, महासागरों में तापमान एवं लवणता का वितरण। देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर, जल सागरीय जल का घनत्व। टाइड्स एंड ओशन करेंट्स, महासागरीय धारा एवं ज्वार भाटा। सी लेवल चेंजेस, सागरीय जलतल में परिवर्तन। एंड ओशंस मिनरल वेल्थ, सागरीय खनिज संपदा। तो इन 5 यूनिट्स में आपका सिलेबस बटा हुआ है। जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है, जो पेपर पैटर्न है, वो इस प्रकार से होगा कि जो 1 कंपलसरी क्वेश्चन है उसके 10 पार्ट्स होंगे, यानी उसके अंतर्गत 10 क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस लिए होंगे, तो 2 इंटू 5 यानी 10 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है उसका जवाब 20 शब्दों के अंतर्गत यानी लगभग 2 लाइन्स के अंदर देना होगा, और ये 10 मार्क्स रखेगा। उसके बाद जो सेक्शन बी होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस। वही पैटर्न, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस लेते हुए 2 इंटू 5 यानी 10 के पैटर्न में, जिसमें से आपके पास ऑप्शन है कि आपको उन 2 में से एक क्वेश्चन करना है। प्रत्येक यूनिट में 2 में से एक क्वेश्चन लेते हुए आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन की जो उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 250 शब्द यानी लगभग 2.5 पेजों के लगभग होनी चाहिए, और ये टोटल 50 मार्क्स रखेगा, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 10 नंबर का होगा। इसके बाद जो सेक्शन सी होगा उसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हो सकता है कि उसके सब डिविजन्स भी हों, और वो सारे यूनिट्स को कवर करते हुए होंगे, और इसमें से एक यूनिट से एक से ज़्यादा प्रश्न नहीं होगा। ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पैटर्न है, जिसमें आपको 500 वर्ड्स यानी 500 शब्दों में अपना उत्तर प्रस्तुत करना है, लगभग 5 पेजों के अंतर्गत, और ये 40 नंबर का सेक्शन होगा, यानी इसमें जो है आप जो 4 क्वेश्चंस लेंगे वो 10 नंबर ईच के हिसाब से 40, इस तरह से 50 + 40 + 10 टोटल 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। अब हम रेकमेंड जो बुक्स आपको करेंगे उसमें देखिए, अगर आप हिंदी को से पढ़ते हैं, पढ़ना तो आपको दोनों ही भाषाओं की पुस्तकों से चाहिए। तो उसमें सविंद्र सिंह की भू आकृति विज्ञान है, वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर से। आप एस डी कौशिक की भू आकृति विज्ञान रस्तोगी प्रकाशन मेरठ से पढ़ सकते हैं। आप एस डी नेगी की बुक पढ़ सकते हैं, भू आकृति विज्ञान रस्तोगी प्रकाशन मेरठ से। भू आकृति विज्ञान का पार्ट इसमें से आपको मिल जाएगा, और आपको क्लाइमेटोलॉजी, जलवायवीय विज्ञान और महासागरीय विज्ञान भी पढ़ना है तो सविंद्र सिंह की आप भौतिक भूगोल पढ़ सकते हैं, या एच एस शर्मा, एम एल शर्मा की भौतिक भूगोल है उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अच्छी बुक्स देखना चाहें तो अ, आपको मिल सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेलर की बुक, ए एन स्ट्रेलर की बुक अर्थ साइंसेस, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें जियोमॉर्फोलॉजी की मिलेंगी। देन वुल्ड्रीज एंड मॉर्गन की बुक एंड इंट्रोडक्शन टू जियोमॉर्फोलॉजी हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगी, ये पढ़ सकते हैं आप। इसमें इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन माजिद हुसैन की भौतिक भूगोल है, फिज़िकल जियोग्राफी इंग्लिश की, उसको आप पढ़ सकते हैं। ओशनोग्राफी आर सी शर्मा की, ओशनोग्राफी फॉर जियोग्राफर्स, राजेश, न्यू दिल्ली, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आप अपना सिलेक्शन कीजिए, और जो है अपने रेगुलर लेक्चर्स देखिए, और उसके आधार पर अपनी नोट्स फॉर्मेशन कीजिए और बुक्स को कलेक्ट कीजिए।